इन दिनों भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसकी मांग विपक्ष की ओर से काफी समय से की जा रही थी। जी हां, लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो सबसे आम लाइन ये सुनने को मिलती है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, हम फलाने मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष हंगामा ना करे। इन वाक्यों में एक चीज कॉमन है, वो है चर्चा, यानी कि डिबेट, यानी कि बहस। संसद के अंदर बहस भारतीय संसदीय प्रणाली की सबसे खूबसूरत प्रक्रिया मानी गई है। इस सिस्टम के तहत हर उन मुद्दों पर चर्चा होती है या हो सकती है जिसका देश से सीधा सरोकार है। संसद के अंदर ही हर चर्चा भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद के अंदर होने वाली इन चर्चाओं के मुद्दे और समय कौन तय करता है? किसके पास संसद के अंदर चर्चा कराने की शक्ति है? संसदीय प्रणाली के किस नियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा में चर्चाएं होती है? आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर भारतीय संसद में चर्चा का अधिकार किसके पास है? अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। बता दें कि भारतीय संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा या बहस का समय व्यवस्थित रूप से निर्धारित किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहे और सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श हो सके। एक विशेष प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के घंटे तय करने की जिम्मेदारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC पर होती है। ऐसे में अब अगला सवाल यह है कि आखिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या होती है? तो बता दें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC एक संसदीय समिति है जो भारतीय संसद के सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की योजना बनाती है। इसका मुख्य काम यह तय करना है कि संसद में किसी विशेष दिन किस मुद्दे या विधेयक पर चर्चा होगी और उस पर कितना समय दिया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन संसद के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से होता है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि सदन में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त समय में और बिना किसी हंगामे के चर्चा हो सके। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो बता दें कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में उप राष्ट्रपति यानी कि सभापति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्य मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं जो संसद में उनकी सीटों की संख्या के हिसाब से निर्धारित होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इन सभी दलों के सदस्य मिलकर ये तय करते हैं कि किस मुद्दे पर कितने घंटे बहस होगी और कौन सा विधेयक पहले रखा जाएगा। ये कमेटी ये सुनिश्चित करती है कि सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित रहे और सभी आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हो सके। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की निर्णय प्रक्रिया को सर्वसम्मति से लिया जाता है और ये संसद की प्रभावी कार्यवाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब अगला सवाल ये है कि चर्चा के घंटे कैसे तय होते हैं? तो बता दें कि ये तय होते हैं विधेयक या मुद्दे की महत्वता से, राजनीतिक सहमति से, समय की उपलब्धता और आपातकालीन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। जी हां, सबसे पहले यह देखा जाता है कि जिस मुद्दे या विधेयक पर चर्चा होनी है उसका महत्व क्या है। अगर वह विधेयक या मुद्दा सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है या राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा या विषय का मुद्दा है तो उसे अधिक समय दिया जाता है। BAC में सभी दलों के प्रतिनिधि मिलकर चर्चा करते हैं और तय करते हैं कि उस विषय पर कितनी देर बहस की जानी चाहिए। अगर किसी मुद्दे पर दलों के बीच विवाद हो तो सहमति से निर्णय लिया जाता है या फिर मतदान के माध्यम से तय किया जा सकता है। मुद्दे पर 2 से 6 घंटे की चर्चा होती है, लेकिन
ये विषय की जटिलता, राजनीतिक महत्व और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। समय बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 16 घंटे का समय तय हुआ है। कभी कभी आपातकालीन मामलों या संकटपूर्ण मुद्दों पर विशेष चर्चा का समय तय किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आतंकी हमले या प्राकृतिक आपदा के बाद कोई मामला उठता है तो उस पर तत्काल चर्चा के लिए समय आवंटित किया जाता है।